कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पाठ 8। पाठ का नाम है सुवचनानि यानी कि अच्छे वचन। तो बेटा ये सुवचनानि जो पाठ है इसमें हमारे 6 श्लोक हैं। हमें इन 6 श्लोकों का हिंदी अर्थ करना है, ठीक है ना। देखिए पहला हमारा जो श्लोक है वो है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। तो देखिए यस्य जिसकी नास्ति नहीं है स्वयं खुद की प्रज्ञा विवेक शास्त्रम शास्त्र तस्य उसका करोति करता है किम क्या लोचनाभ्याम विहीनस्य आंखों से अंधे के लिए दर्पण है दर्पण किम क्या करिष्यति करेगा। तो इसको आपको देखो अपनी फेयर कॉपी में कैसे लिखना है। मैं आपको अपनी कॉपी में मैंने लिख रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखना है, आपको दिखाई दे रहा है। पाठ 8 है। पहला संकेत, संकेत में श्लोक का पहला और अंतिम शब्द लिखा जाता है, जैसे यस्य और करिष्यति। यस्य इसका पहला शब्द है, करिष्यति इसका अंतिम शब्द है। पूर्ण विराम लगा दिया, फिर अर्थ लिखा। जिसके पास स्वयं विवेक नहीं है उस व्यक्ति के लिए शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया कि जिस व्यक्ति के पास खुद की बुद्धि नहीं है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी शास्त्र को पढ़ ले वो उसके लिए व्यर्थ है। जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है, वो उसके किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता, उसी तरह ही विवेकहीन व्यक्ति के लिए शास्त्रों का ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। तो आपको इस तरह इस पहले श्लोक का अर्थ लिखना है, ठीक है। अब दूसरा श्लोक देखिए आप। दूसरे श्लोक में यहाँ लिखा गया है चलम वितम चलम चितम चले जीवित यौवने चल अचलम इदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सजीवति। चलम चल चंचल वितम वित धन चलम चंचल चित मन चले ही जीवित यौवने। दोनों चंचल है, जीवित जीवन और यौवने। चल अचल इदम, चल और अचल है सब कुछ इस संसार में। सर्वम कीर्ति यस्य सजीवति, लेकिन क्या है जिस व्यक्ति की कीर्ति है यानी कि जिस व्यक्ति को गौरव प्राप्त है वही केवल चिरस्थायी है, यानी कि लंबे समय तक मनुष्य के गौरव को ही केवल क्या है याद किया जाता है। इसलिए हमें अपने गौरव को प्राप्त करना चाहिए, गौरवान्वित बनना चाहिए। देखिए दूसरा श्लोक है, मैं यहाँ आपको इसका फिर दिखा देता हूँ। दूसरे श्लोक में संकेत में लिखना है चलम पहला शब्द है, जीवती अंतिम शब्द है। अर्थ लिखना है मनुष्य का मन धन यौवन तथा जीवन ये सभी अत्यंत चंचल है, ठीक है ना। मनुष्य का मन धन यौवन तथा जीवन ये सभी अत्यंत चंचल हैं। मनुष्य की कीर्ति ही केवल चिरस्थायी है। मनुष्य की कीर्ति ही केवल चिरस्थायी का मतलब कीर्ति का मतलब गौरव ही केवल लंबे समय तक इस संसार में रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यानी मनुष्य के गौरव से ही उसको याद किया जाता है। जैसे आज हम महापुरुषों को याद करते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, जो महान जिन्होंने अपने गौरव को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी कीर्ति को चारों ओर फैलाया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि से इस संसार में प्रकाश किया है, हम आज उनकी कीर्ति को याद करते हैं। उनका शरीर तो नष्ट हो गया है, इसीलिए कहा गया कि उसका मन भी नष्ट हो गया, उनका धन भी नष्ट हुआ, यौवन जवानी भी चली गई और जीवन भी चला गया, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने गौरव की प्राप्ति करनी चाहिए, अपनी कीर्ति को चारों ओर फैलाना चाहिए। तो बेटा दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे श्लोक में लिखा है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम निज यह मेरा, परो वेति यह पराया, गणना करने वाला, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाला है, उदार चरिता नाम उदार चरित्र लोगों के लिए तो वसुदेव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। इस श्लोक का अर्थ देखिए आप तीसरे का, यहाँ लिखा गया है, देखिए संकेत में लिखा है पहला शब्द अयम और अंतिम शब्द कुटुंबकम। अर्थ में लिखा है यह मेरा है, यह पराया है, यानी यह मेरा है, यह तेरा है,
ऐसी सोच संकुचित, संकुचित यानी कि छोटी सोच वाले, चित्त वाले, संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। यानी कि ऐसी सोच, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे विचार किसके होते हैं? जिन लोगों की धारणा, जिन लोगों के मन के जो विचार हैं वो संकीर्ण, बहुत तुच्छ होते हैं, गंदे होते हैं, उनकी होती है। इसके विपरीत, इसके उल्टा उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। ये तीसरा श्लोक बेटा यहाँ हमारा हो चुका है। हम चौथे श्लोक को देखते हैं। चौथे श्लोक में कहा गया है षड दोषाः पुरुषेणे है हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष है पुरुषने हैं हातव्या, पुरुष को छोड़ देने चाहिए। भूतिमिच्छता, जो अपनी प्रसिद्धि चाहता है। निद्रा नींद, तंद्रा सुस्ती, भय क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घसूत्रता और देरी से किसी कार्य को करने वाले। ठीक, तो इस चौथे श्लोक का अर्थ भी आप देख लीजिए। संकेत लिखा है षड दोषा, पहला शब्द है, दीर्घसूत्रता अंतिम शब्द है। अर्थ देखिए, नींद, तंद्रा क्या लिखा है, सुस्ती मैंने कोष्टक में लिख दिया है। नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देरी से कार्य करना, ये 6 दोष ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को त्याग देने। ऐश्वर्य का मतलब जो ऐशो आराम चाहता है, जो सुख समृद्धि चाहता है, इस प्रकार के व्यक्ति को नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देरी से कार्य करना, ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। ठीक है बेटा, यानी कि जिस व्यक्ति को अपना ऐश्वर्य अच्छा लगता है, उसे सुख समृद्धि, अपना गौरव प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को ये 6 बुराइयां बताई गई है, ये 6 अवगुण बताए गए हैं, इनको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य और देरी से कार्य करना। ठीक है बेटा, अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। इसके बाद 5वें श्लोक में इन्होंने क्या लिखा है? 5वें श्लोक में इन्होंने लिखा है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति झुकते हैं, फलिनो फल वाले, वृक्षा वृक्ष, नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति झुकते हैं गुण वाले लोग, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खा, सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कभी नहीं झुकते, कदाचन कभी भी। तो इसका अर्थ थोड़ा देख लीजिए, आपने क्या लिखना है। संकेत में देखिए, नमन्ति पहला शब्द लिखा, कदाचन अंतिम शब्द लिखा। अर्थ में लिखा गुणवान व्यक्ति नम्र होता है या गुणवान व्यक्ति झुकता है, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है, और मूर्ख सूखे काष्ठ या सूखी लकड़ी के समान सदैव अकड़ा रहता है, वह कभी नहीं झुकता। ठीक है, क्या लिखना है? गुणवान व्यक्ति नम्र होता है, जिसके फलों से, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है, और मूर्ख सूखे काष्ठ के समान सदैव अकड़ा रहता है, वह कभी नहीं झुकता। ये 5वां श्लोक था हमारा। अब 6ठा श्लोक और देखिए। अब इसमें 6ठे श्लोक में इन्होंने लिखा यथाचितम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चिते वाची क्रियाया च साधूनाम एक रूपता। यथा जैसा चितम चित्त तथा वाचम वैसी वाणी, जैसा मन वैसी वाणी। ठीक है, यथा वाच जैसी वाणी वैसी, तथा क्रिया वैसी, वैसा कार्य। चिते वाची क्रिया च, चित्त वाणी, मन वाणी, वचन और क्रिया, साधु नाम एक रूपता, सजन लोगों के हमेशा क्या होती है? एक जैसी होती है। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए, क्या लिखना है आपको। संकेत में यथा पहला शब्द है, एक रूपता अंतिम शब्द है। अर्थ में लिखना है अच्छे लोगों के मन में जो बात होती है वही बात बोलते हैं, यानी अच्छे लोगों के मन में जो बात होती है वे वही बोलते हैं।
वही बात बोलते हैं, और ऐसे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ठीक है, सज्जन पुरुषों के मन वचन और कर्म में सदा एक रूपता होती है। सज्जन यानी कि अच्छे जो लोग होते हैं उनके मन वचन और कर्म में हमेशा क्या होती है, एक रूपता होती है, यानी कि उनकी करनी कथनी में कोई भी अंतर नहीं होता। और जो दुर्जन लोग होते हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ है, वही इसमें बताया गया है। तो बेटा आज हमारा जो 8वां पाठ है सुवचनानी, इसकी हमने जो श्लोकों की हिंदी है वो कर ली है। आपको ये श्लोकों की हिंदी अपनी कॉपी में लिखनी है, इसी तरीके से लिखनी है जो मैंने आपको ये कॉपी दिखाई है। और आज जो हमारा सिलेबस का पाठ 8वां है वो अंतिम पाठ है। जब हम इसका बुक वर्क कर लेंगे, अभ्यास कार्य कर लेंगे, तो ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।